शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। सत्यम धर्म सनातन है, सनातन धर्म का मूल सत्य। नसा कर्मणा वाचा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे कर्म होने चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मन में कुछ हो, वाणी कुछ कहे और कर्म सर्वथा इनसे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या आचरण कहा गया है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्री गीता जी में लिखा है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा। वचन से बंध जाने के कारण भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन धर्म की रक्षा हेतु वन गमन स्वीकार किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे धर्मशास्त्रों में वचन धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसी में धर्म का मर्म एवं शास्त्र मर्यादा के पालन का रहस्य छुपा हुआ है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया और वे सब भाइयों सहित जब अपनी माता कुंती के समक्ष पहुंचे, तब भूलवश कुंती के मुख से यह निकल गया कि तुम उपहार स्वरूप जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। अपनी माता के वचनों को असत्य न प्रमाणित करने के उद्देश्य से पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनाया। वास्तव में ये पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा द्रौपदी को दिए वर का परिणाम था कि उसने भगवान शिव से सर्वगुण संपन्न पति के लिए 5 बार प्रार्थना की। तब भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से उसे 5 पति प्राप्त हुए। पांडव सदैव कर्तव्य धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी माता के वचन धर्म की रक्षा की। मनुष्य का ये स्वभाव रहा है कि वह परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल देखकर अपने ही वचनों से मुंह फेर लेता है, लेकिन जो धर्मपरायण मनुष्य होते हैं वे मन, वाणी और शरीर द्वारा एक जैसे होते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को केवल एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि दुर्वासा को दान दे दिया है। प्रातः काल होते ही सत्य में ही उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य महर्षि दुर्वासा को दे दिया। अपने वचनों से मुंह मोड़ लेने पर न केवल मनुष्य की गरिमा एवं प्रतिष्ठा कम होती है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उपरोक्त प्रसंगों पर उतर पाना आधुनिक समय में किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु मनुष्य को इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वह अपने वचनों की मर्यादा का मान रखे। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखा और वह अपने इस व्रत पर अटल रहे। वचन धर्म पालन और उसकी रक्षा के अनेकानेक वृत्तांत हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। शरणागत की रक्षा हेतु वचन इत्यादि दृष्टांत प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन समाज हित के प्रति संवेदनशीलता तथा जगत हितार्थ कर्तव्य निष्ठा को प्रतिपादित करते हैं। ऐसा व्रत जिसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित हो, ऐसा वचन जिसमें किसी का अहित न हो, निश्चित रूप से शाश्वत धर्म बन जाता है। सत्यम धर्म सनातन, सनातन धर्म का मूल ही सत्य है। हम जो कुछ भी मन के द्वारा जन कल्याण के विषय में सोचते हैं, वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और कर्म के द्वारा क्रियान्वित करते हैं। इसके द्वारा शास्त्र का सिद्धांत मनसा कर्मणा वाचा अवश्य ही चरितार्थ होता है। अगर हम सुशोभित वाणी के द्वारा दिखावे के तौर पर समाज में स्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वे केवल नश्वर फल प्रदान करते हैं और जीव मनसा कर्मणा वाचा के शाश्वत फल से वंचित रह जाता है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोची। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा, दुर्योधन, तुम इस नगर में जाओ और पूरे नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास ले आओ। दुर्योधन नगर में पहुंच गया। पूरे नगर में घूमने के बाद वह द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौट आया और उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, अब तुम जाओ और पूरे नगर में कोई एक बुरा इंसान खोजकर उसे यहाँ ले आओ। युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद खाली हाथ लौट आए और गुरु द्रोणाचार्य से बोले, गुरुदेव, मैंने पूरे नगर में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं दिखाई दिया। सभी शिष्य उत्सुकतापूर्ण सब देख रहे थे लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आया। तो राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि आपने ये प्रयोग क्यों किया। क्यों दोनों राजकुमार बताए अनुसार अच्छे बुरे इंसान को ढूंढ लाने में असफल रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमें चारों तरफ दिखाई देता है। दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे ही दिखे, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जबकि युधिष्ठिर के अंदर अच्छाई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान अच्छे दिखे।
इसलिए वह बुरा इंसान खोज पाने में असमर्थ रहा। इसी प्रकार हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं। आप खुद ही आकलन कर सकते हो कि आप कैसे इंसान हो। आप अपने चारों तरफ देखें, आपको किस तरह के इंसान ज़्यादा दिखते हैं। क्या आपको भी हर चीज़ में शिकायत रहती है? क्या आपको हर तरफ बुराई ही दिखते रहती है? अगर ऐसा है तो आपको अपना नज़रिया तुरंत बदलने की ज़रूरत है, ऋग्वेद के क्योंकि ये अंदर दुनिया एक अपने विशेष स्वयं का पुजारी प्रतिबिंब होते है। थे जिनको इसलिए अपने हाथ अंदर के नाम से सकारात्मकता जाना बनाए जाता रखें। था। वे अच्छा एक महसूस विशेषक करें, थे जो एहसानमंद ऋग्वेद के रहें, मंत्रों का दुनिया की पाठ करवाते खूबसूरती में थे विश्वास ताकि रखें। देवताओं के यकीन परम मानिए, ये उपदेश दुनिया प्राप्त हो ऐसी ही सके। बन जाएगी। इन सभी स्तुतियों की बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिनका नाम है कृष्ण वेद और शुक्ल वेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और यही कारण है कि यजुर्वेद को हम कर्मकांड भी कहते हैं। अब यजुर्वेद को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद में एक ही संहिता आती है जिसका नाम यजुर्वेद संहिता है, जिनमें 1975 मंत्र मौजूद हैं, जिसको हम यजुस भी कहते हैं। यजुर्वेद के अंदर कुल 3 ब्राह्मणस पाए जाते हैं, जिनके नाम कथक ब्राह्मणा, तैत्तिरीय ब्राह्मणा और शतपथ ब्राह्मणा है। फिर यजुर्वेद में 3 आर्य